नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकोज ऑफ एनिग्मा में। यहाँ हम आपको अनसुनी और रोमांचक कहानियों से रूबरू करवाते हैं। कुछ डरावने किस्से, कुछ वीरता के सच्चे प्रसंग और इतिहास के भूले बिसरे किस्से। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आप भी अपना कोई किस्सा हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें echoesofenigma9@gmail.com पर, जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आपका किस्सा हम अपनी आवाज में नरेट करके इस चैनल पर जरूर सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियों के साथ। शाम हो गई थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। अमित अपने दोस्त के घर के बाहर खड़ा था, बेचैन होकर इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे अंदर थे। अमित को फोन आया था कि उसके दोस्त की पत्नी रीमा अचानक से बहुत अजीब व्यवहार करने लगी है। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रीमा तो हमेशा हंसती रहती थी, मिलनसार थी। आज अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ होगा उसे? अमित के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से खटखटाया। इस बार भी कोई जवाब नहीं। अमित को चिंता होने लगी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। घर में एक अजीब सी शांति थी। कोई आवाज नहीं आ रही थी, न रीमा की न बच्चों की। अमित ने आवाज दी, रीमा तुम ठीक हो? कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। अमित धीरे धीरे अंदर गया। उसे डर लगने लगा था। बच्चों के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। अमित जल्दी से कमरे में गया। रीमा वहां बैठी थी, बच्चों को देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल पीला। रीमा, क्या हुआ है? अमित ने डरते हुए पूछा। रीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें खाली थीं, जैसे उसे पहचान ही नहीं रही हो। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज बदल गई थी, अजनबी सी लग रही थी। रीमा, ये मैं हूँ, अमित। तुम्हें याद नहीं? अमित ने कहा। लेकिन रीमा ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे देखती रही, जैसे वो कोई अजनबी हो। अमित को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। ये रीमा नहीं है। उसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। बच्चों को लेकर तुम घर जाओ अमित, रीमा ने अचानक कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। नहीं रीमा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, अमित ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रीमा को ऐसे देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। अगले कुछ घंटे किसी बुरे सपने जैसे थे। रीमा कभी हंसती कभी रोती। उसके हाव भाव बहुत डरावने थे। उसकी आवाज भी बदलती रहती थी, कभी धीमी और भारी तो कभी तेज और कर्कश। बच्चे बहुत डरे हुए थे। वे अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। अमित ने उन्हें अपने पास बिठाया और प्यार से बातें की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात हो गई और रीमा और भी अजीब व्यवहार करने लगी। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी हवा में हाथ चलाती तो कभी अपने बाल खींचती। कभी कभी वो दीवारों से बातें करती, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो। अमित ने अपने एक दोस्त को फोन किया। उसने बताया कि उसे लगता है कि रीमा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसके दोस्त ने उसे गुरुजी का नंबर दिया। उसने बताया कि गुरुजी ऐसी समस्याओं का समाधान जानते हैं। अमित को थोड़ी उम्मीद दिखी। उसने तुरंत गुरुजी को फोन किया और मदद मांगी। गुरुजी का घर एकांत में था, जंगल के पास। घर के चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। हवा में अगरबत्ती और चंदन की खुशबू थी। अमित रीमा को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। रीमा अभी भी बेसुध थी। गुरुजी ने रीमा को ध्यान से देखा। उनकी आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और अमित से कहा, बहुत ताकतवर आत्मा है। मुझे लगता है कि ये यहाँ फंस गई है और बाहर निकलना चाहती है। अमित डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुरुजी ने उसे हिम्मत दी। चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। गुरुजी ने अपने कमरे से कुछ सामान मंगवाया। कुछ जड़ी बूटियां, एक कटोरी पानी, एक धागा और कुछ अगरबत्तियां। उन्होंने रीमा को जमीन पर बिठाया और उसके चारों ओर एक घेरा बनाया। फिर उन्होंने जड़ी बूटियों को आग में डाला, जिससे एक गाढ़ा धुआं उठने लगा। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। गुरुजी ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। अमित चुपचाप बैठा था, रीमा को देख रहा था।
उसे उम्मीद थी कि गुरुजी रीमा को ठीक कर देंगे। जैसे जैसे गुरुजी के मंत्र तेज होते गए, रीमा की हालत और भी खराब होती गई। वो चिल्लाने लगी, अपने बाल खींचने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वो चिल्ला रही थी। गुरुजी मंत्र पढ़ते रहे। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। उन्हें लगा कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन गुरुजी ने हार नहीं मानी। उन्हें रीमा को बचाना था। तुम कौन हो? तुम रीमा को क्यों परेशान कर रहे हो? गुरुजी ने उस आत्मा से पूछा। एक ठंडी हवा कमरे में घूम गई, दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। मैं यहाँ का हूँ, ये मेरा घर है, तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते, आत्मा ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी, जैसे हवा में गूंज रही हो। ये झूठ है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें जाना होगा, गुरुजी ने कहा। उनकी आवाज में दम था। मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा शरीर है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आत्मा ने कहा। तुम गलत हो, ये शरीर रीमा का है, तुम्हें उसे छोड़ना होगा, गुरुजी ने कहा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और रीमा के सिर पर रख दिया। रीमा बहुत जोर से कांपने लगी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। अमित बहुत डर गया था। जाओ, यहाँ से चले जाओ, गुरुजी ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। धीरे धीरे रीमा कांपना बंद हो गया। उसकी सांसें ठीक होने लगी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन अब वो शांत लग रही थीं। गुरुजी ने राहत की सांस ली। लगता है कि वो चली गई, अमित ने कहा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। गुरुजी ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है कि वो चली गई, लेकिन हमें यकीन नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो वापस आ जाए, गुरुजी ने कहा। अब क्या होगा? अमित ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। हमें रीमा की रक्षा करनी होगी। हमें यकीन रखना होगा कि वो वापस नहीं आएगी, गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने रीमा को एक ताबीज दिया। उन्होंने अमित से कहा कि वो ये ताबीज रीमा के गले में पहना दे। उन्होंने कहा कि ये ताबीज रीमा की रक्षा करेगा। अमित ने रीमा को ताबीज पहना दिया। रीमा धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें साफ थीं। उसे कुछ याद नहीं था। उसने अमित को देखा और पूछा, अमित, मैं यहाँ कैसे आई? अमित ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं रीमा, सब ठीक हो गया, उसने कहा। रीमा अमित के साथ घर वापस आ गई। उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो फिर से अपने बच्चों के साथ खुश थी। अमित और उसके बच्चे भी खुश थे कि रीमा वापस आ गई थी। गुरुजी ने अमित को चेतावनी दी थी कि हो सकता है कि वो आत्मा वापस आ जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनका प्यार मजबूत रहा तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। अमित और रीमा ने अपने प्यार को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, और सच में उस रात के बाद कभी भी कोई बुरी शक्ति उनके पास नहीं आई। मेरे अंकल, जो अब 62 साल के हैं, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। बचपन में वो बहुत शरारती थे, लेकिन उनकी माँ और बड़े भाई से बहुत डरते भी थे। एक बार वो और उनके 4 और शरारती दोस्त फिल्म देखने गांव के पास के शहर चले गए। फिल्म देखकर रात के 11 बजे जब वो गांव लौटे तो उन्हें अंदेशा था कि घर पहुंचते ही माँ और भाई से डांट और पिटाई पड़ेगी। पिटाई से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना नदी से कुछ मछलियां पकड़ लाएं, ताकि घर पहुंचकर बहाना बना सकें कि मछली पकड़ने में देर हो गई। नदी के पास जाते वक्त उन्हें वहां आग के पास बैठे 4-5 लोग दिखाई दिए। वो लोग अपने ही गांव के लग रहे थे, और अंकल और उनके दोस्तों को लगा कि ये वही लोग होंगे जो मछलियां पकड़ रहे हैं। खुश होकर वो लोग आग की तरफ दौड़ पड़े ताकि उनसे मछली ले सकें। वो लोग आग के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहले उन्हें लगा कि शायद वो लोग मछलियां नहीं बांटना चाहते, इसलिए छुप गए होंगे, लेकिन आसपास ढूंढने पर भी कोई नहीं मिला। थक हार कर अंकल ने वहीं जमीन पर कदम रखा और अचानक उनके पांव के नीचे कुछ जलता हुआ महसूस हुआ। अंकल ने जल्दी से पैर पीछे खींचा और देखा कि वो एक जली हुई टांग पर खड़े थे। इससे पहले कि वो समझ पाते कि क्या हुआ, वो सब वहां से भाग निकले और किसी तरह घर पहुंचे। अगले दिन खाना खाते समय माँ ने सबकी आंखों में अजीब सी हलचल देखी और उन्हें समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है।
खाने के बाद माँ ने उन्हें डांट लगाई और बाद में अंकल से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तब अंकल ने पूरी घटना बताई। माँ ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वो जली हुई टांग एक ब्राह्मण औरत की थी, जिसकी उसी शाम चिता जलाई गई थी। फिर एक दिन हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग उन्हें एक पुजारी के पास लेकर गए। पुजारी ने बताया कि आग के पास जो 4 लोग बैठे थे वो असल में राक्षस थे, जो उस औरत के मृत शरीर को खाने आए थे। अंकल हमें ये कहानी अपने रिटायरमेंट के बाद सुनाने लगे थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हमें डराएं, लेकिन उनकी आवाज में आज भी उस रात की भयावहता झलकती है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।